Hello friends, welcome back to my channel. This is Steffi Arora. I hope you all are fine. तो guys, आज मैं डिस्कस करूंगी इंग्लिश एग्जाम का सबसे इजी सेक्शन जो है दैट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मार्क्स कट भी जाते हैं और जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे भी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बस फॉलो करनी है और बहुत अच्छे से यूनिट आपका हो जाएगा। तो टिप नंबर 1, जब भी आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन आए तो आपने पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, राइट। ये नहीं है कि आप पूरा समझने का ट्राई कर रहे हो क्या पैसेज में चल रहा है एंड ऑल, थॉरो रीडिंग में लगे हो जिसके कारण आपका एग्जाम छूट जाए। नो, सबसे पहला काम जो आपको करना है, पैसेज को स्किप करके डायरेक्ट आपको जाना है क्वेश्चंस पे, राइट। आपको क्वेश्चंस देखने हैं क्या है, आपको गो थ्रू कर लो कि क्या क्या पूछा है, सो दैट जब आप अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको एक ओवरव्यू हो कि किन किन चीजों के बारे में बात की गई है, किस पे मुझे फोकस करना है व्हाइल रीडिंग। तो दैट इज टिप नंबर 1, डायरेक्ट गो टू क्वेश्चंस। सेकेंड टिप आपको जो याद रखनी है दैट इज, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो उस टाइम पे क्वेश्चन में आप कीवर्ड को उठाओ, क्या पूछा है या क्या मेजर टर्म है। और जब आप आंसर ढूंढने जाओगे तो उसका जो आपने कीवर्ड आपने आइडेंटिफाई किया है, वो कीवर्ड को ही आप पैसेज में ढूंढो क्या है, और उससे मिलता जुलता आपको उसके 2 लाइन ऊपर या 1 लाइन ऊपर या 1 लाइन नीचे ऊपर आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। बहुत से चांसेस होते हैं इसमें, राइट। तो फर्स्ट टिप, सेकेंड टिप अच्छे से समझ आ रही होगी। सो तीसरी टिप जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको पता है जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है एग्जाम में तो कुछ पैराग्राफ्स की फॉर्म में आता है, राइट। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, 6 to 7 लाइंस या मैक्स 10 लाइंस एक पैराग्राफ में होती है। आप जब अपने पैसेज को रीड कर रहे होगे, आपने ट्राई करना है कि हर एक पैराग्राफ को आप सम अप कर लो, राइट। जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपने ऊपर ऊपर से बस दिमाग में डाल लिया कि इस पैराग्राफ में इस चीज की बात की गई है, नेक्स्ट पैराग्राफ में इस चीज की बात की है, सो दैट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो आपको पता होगी इसका इससे रिलेटेड आंसर है, और आप उसी टाइम आइडेंटिफाई कर लो कि इस चीज से रिलेटेड इस पैराग्राफ में बात की गई थी। तो दैट इज टिप नंबर 3, ट्राई टू सम अप कि हर एक पैराग्राफ में किस चीज की बात की गई है। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट टिप इज, आपको जो फोकस करनी है, आप इसमें ध्यान रखना कि जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, आप ये मत ध्यान रखो कि क्या डेट है या मतलब कौन से पर्सन ने क्या किया है। मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा लगाने बैठ जाओ वहां पे पूरे पैराग्राफ या पैसेज का। आप जस्ट एक जर्नल रीड करो एंड एक गो थ्रू जाना है आपको कि बस पैराग्राफ में बात किस चीज की गई है, आपने उसको मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी, राइट। ये नहीं आप डेट्स याद करने बैठ जाओ वहां पे, राइट। तो इस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप जिस पे आपको फोकस करना है, आपने ये नहीं देखना कि आप ट्रांसलेट करने बैठ जाओ, राइट। कि जब भी आप पैराग्राफ जब रीड कर रहे हो तो उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करने में बैठे हो, क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही नहीं। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में ही थोड़ा उसका मतलब समझने का ट्राई करो, जिस चीज का भी मीनिंग पूछा गया होगा उसका बाद में हम देखेंगे, राइट। जो एंटोनियम्स या सिनोनियम्स की फॉर्म में आते हैं वो तो वैसे ही कॉमन सेंस है, हमें हर एक चीज का तो मीनिंग या हर एक चीज का ऑपोजिट वर्ड तो नहीं पता होता, उसको तो हम ट्राई कर सकते हैं, या हम कंटेक्चुअल फॉर्म देखेंगे कि उस लाइन में क्या मतलब बन सकता है उस वर्ड का, वो बात की बात है। हर एक चीज को हम ट्रांसलेट करने नहीं बैठेंगे, राइट। तो ये आपको कुछ टिप्स ध्यान में रखनी है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के दौरान। इन टिप्स को पर्सनली मैं भी फॉलो करती थी अपने एग्जाम में एंड मेरे लिए तो बहुत काम आई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊं, राइट। तो और कोई प्रॉब्लम क्वेरी पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड एज आई ऑलवेज सेड, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।